विच नचदी फलोर पटदी हो नी तू सहेलियां दे विच किड्डी सोहनी लगदी नी तू गिद्धे विच नचदी फलोर पटदी तेरे कन्ना दियां वालियां बावां विच चूड़ियां पालियां तेरे नाल नचण वास्ते बिल्लो में घोड़ियां गालियां रुक जावे दिल कहण नूं फिरदा गल जो ओही ना कदी कह पावे तेनू तक दे बलिए दिल दी धड़कन रुक जावे दिल कहण नूं फिरदा गल जो ओही ना कदी कह पावे तेरे करके ही सोहणीए बेटे बापू मैं मनाउणे तेनू मैं पट्टण वास्ते एमसी को शेर लखाउणिया जदों हसदी ते जान कढदी जदों हसदी ते जान कढदी दिल मेरा नहीं बस च अख लगी तेरे नाल जददी दिल मेरा नहीं बस च अख लगी तेरे नाल जददी कन्ना दे झुमके अड़िए लगदे ने क्यूट तेरे तेरे नाल ही जिंदगी दे कर लेने प्लान बड़े कन्ना दे झुमके अड़िए लगदे ने क्यूट तेरे तेरे नाल ही जिंदगी दे कर लेने प्लान बड़े तेरे लिए ही मैं सोहणीए यूके दी टिकट कटाउणी तेनू मैं पट्टण वास्ते वेडिंग रिंग भी मंगवाउणिया तेनू होर की कहना है तेनू होर की कहना है जग पावे दो आके असा एक होके रहना है जग पावे दो आके असा एक होके रहना है नी तू सहेलियां दे विच किड्डी सोहनी लगदी नी तू गिद्धे विच नचदी फलोर पटदी हो नी तू सहेलियां दे विच किड्डी सोहनी लगदी नी तू गिद्धे विच नचदी फलोर पटदी नी तू सहेलियां दे विच किड्डी सोहनी लगदी नी तू गिद्धे विच नचदी फलोर पटदी हो नी तू सहेलियां दे विच किड्डी सोहनी लगदी क्या बात है शुजा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और हमारी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी मॉडल्स भी आज हमारे साथ हैं और शुजा एहसान भी हमारे साथ हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं आज की हमने थीम रखी है मेहंदी। मेहंदी बेसिकली शादी के जो स्टाइल्स हैं, जो डिफरेंट चीज़ें इन हैं आउट है, हम शादी की वेरियस फैशन से रिलेटेड चीज़ों को कवर कर रहे हैं शुजा। क्योंकि देखो हमेशा शादी वीक्स वगैरह हो जाते हैं, उसमें एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट तो होता है, लेकिन वार्डरोब, कपड़े, इन चीज़ों पे उस लेवल की शायद डिस्कशन नहीं हो पाती। तो हम एक लाइव फैशन शो भी करते हैं, वार्डरोब भी डिस्कस करते हैं। शुजा कुछ तुम भी सीख सकोगे? सीख रहा हूँ हाँ माशाल्लाह। बाय द वे शुजा भी ना अब शो के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू हो गया है। वेल डन, ये वाली बात। ओके सो व्यूअर्स, आज होगा क्या, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देते हैं हम दोनों ही मिलके। म्यूजिक अल्लाह गुल्ला तो होगा ही होगा, जब शुजा साथ होते हैं तो रौनक तो लग ही जाती है। उसके साथ साथ जब इतने खूबसूरत चेहरे हमारे साथ हैं, हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां जो मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, ऑल एस्पायरिंग यंग पीपल, एंड देन ऑफ कोर्स आज हमने अरूज को भी ड्रैग कर लिया इनटू द मिक्स, जो हमारे A+ और पब्लिक न्यूज़ का एक बड़ा अहम हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम बेटी। तो हमारी प्यारी से बच्चे भी हमारे साथ हैं, तो कपड़े भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ आज हम आपको आई लैश एक्सटेंशन से रिलेटेड गाइडेंस देंगे।
आई लैश एक्सटेंशन बेसिकली आप लोग जानते हैं, अक्सर लोग जो हैं वो फेक आई लैशेज जो हैं वो चिपका लेते हैं ऊपर, एक शाम के लिए वो चल जाती हैं और उसके बाद फिर आप उनको उतारना पड़ता है, राइट? मतलब घर आए, उतारा, मुंह धो लिया, व्हाटएवर। आई लैश एक्सटेंशन एक नई चीज़ है। जिस तरह बालों की एक्सटेंशंस लगाई जाती हैं उस तरह आप आई लैशेज में भी एक्सटेंशंस लगा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे वो जो कहते हैं ना कि साइंस क्या है, साइंस क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे और आपको ऑन एयर लगाना सिखाएंगे, क्योंकि अब ये आप खुद तो नहीं कर सकते, आपको किसी सैलून या किसी जगह पे लगानी पड़ती हैं जाके। बहुत से लोग करना चाहते हैं, फिर घबरा जाते हैं, कोई कहते हैं नहीं 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 इट्स नॉट वर्थ इट, कुछ लोग कहते हैं कि इससे तो बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। क्या डूज एंड डोंट्स हैं उनको लगाने के बाद, वो भी हम शेयर करेंगे। तो आई लैश एक्सटेंशंस हो गई, कपड़े हो गए, ऑफ कोर्स मेकअप भी आपको करना सिखाएंगे कि अगर मेहंदी के फंक्शन के लिए आपने तैयार होना है तो किस किस्म की आपको अपनी लुक क्रिएट करनी चाहिए। ऑल्सो मेहंदी के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आजकल मेहंदियाँ भी तो बहुत सी डिफरेंट काइंड्स के हैं, और थोड़ा सा आप लोगों को एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी देंगे कि जो केमिकल बेस्ड, अर्क बेस्ड मेहंदियाँ होती हैं वो ना लगाया करें। उससे कभी कभी इतनी बुरी रिएक्शन होती है कि हाथ जल भी सकता है। मैंने बहुत सी बच्चियाँ देखी जिन्होंने अपनी मेहंदी के से पहले मेहंदी लगवाई ये सोच के कि बहुत डार्क, बड़ा खूबसूरत कलर आएगा, और हाथ जल गया। सो इस चीज़ पे भी हमने आज डिस्कशन करनी है। प्लस हमने आपको ज्वेलरी के भी वेरियस ऑप्शंस दिखाने हैं, बल्कि आपकी मुलाकात कराएंगे उन लोगों से जो हमारे लिए ज्वेलरी खरीदना आसान और अफोर्डेबल कर रहे हैं। सो बहुत सी चीज़ें होंगी। एंड देन ऑफ कोर्स आज ऑन है, जिस तरह कल हमने आपको दिखाया था कि हम स्टोन्स कैसे चेंज कर सकते हैं और ज्वेलरी को किस तरह से वायबल बना सकते हैं, ये बात भी होगी। तो ये होगा आज मॉर्निंग विद जुगन में, आप देखती रहिएगा और ब्रेक के बाद फौरन वापस आइएगा तो शुरू करेंगे हम बातचीत। मेरे ख्याल से डायरेक्ट हम आई लैश एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग एक काम है। सो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जदों हसदी ते जान कड्डदी, जदों हसदी ते जान कड्डदी, दिल मेरा नहीं ओ बस च, अख लगी तेरे नाल जददी। धूम तारा धूम तारा तारा धूम तारा। नी तू सहेलिया दे विच किड्डी सोहनी लगदी, नी तू गिद्धे विच। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपसे वादा किया था कि आई लैश एक्सटेंशन की बात करेंगे। आखिर आई लैश एक्सटेंशन होती क्या है? आइए हम अपने मेकअप कॉर्नर में चलते हैं और मेकअप कॉर्नर में हमारे साथ बेसिकली सेटअप लगा हुआ है मेकअप लाउंज बाय हादिया का, जो सैलून का नाम है। हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं नाइल खान और रम्या जो हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आई लैशेज लगाएंगी बल्शा को। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो बेटा सबसे पहले तो मुझे ये एक्सप्लेन करो कि आई लैश एक्सटेंशन होती क्या है? ये मतलब जैसे हम लोग फेक आई लैशेस लगाते हैं वैसी होती है, पर ये उतरती नहीं। तो यानी कि सेमी परमानेंट होती है। और कितनी देर के लिए लास्ट करती हैं? 1 मंथ भी करती हैं, 3 मंथ्स भी करती हैं। अच्छा, और होता क्या है, मतलब इसके स्पेशल कोई केयर होती है, क्या करना होता है? केयर ये होती है कि हमने इसको ज़्यादा वॉश नहीं करना होता, मेकअप नहीं ज़्यादा करना होता, आईलाइनर वगैरह, मस्कारा वगैरह ये नहीं लगाना होता। और मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, मगर आई थिंक ऑयल बेस्ड जो है वो नहीं आपको यूज़ करना चाहिए। और कितना टाइम लगता है, जैसे कि अगर इनकी आई लैशेस हमने आई लैश एक्सटेंशंस करनी है तो टाइम कितना लगेगा इस प्रोसेस में? 2-3 आवर्स, 2-3 घंटे लगते हैं। यानी कि जो इंसान आए उसको थोड़ा सा टाइम निकाल के आना चाहिए। अच्छा, और इसकी प्राइस रेंज क्या होती है यूजुअली? अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो वो 12 to 15,000। 12 to 15,000। और अगर मतलब बस अपनी आई लैशेस ताकि थोड़ी सी आंखें ज़रा खुल जाएं तो उसके लिए देखिए डिपेंड करता है, जितने आई थिंक बाल इस्तेमाल होते हैं उतना यूज़ होता है। बेटा मैं लगाना ज़रा दिखाओगी कि किस तरीके से लगाई जाती हैं। ये आपकी किट है, राइट? जी। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? इसमें लैश क्लिनजर होता है, लैशेस होती हैं, टूल्स होते हैं, ग्लू होती है। अच्छा, और ये लैशेस जो है ये असल बाल आंखों की हैं या असल बाल हैं या फेक हैं? ये असल बाल। अच्छा, यानी कि मिंक लैशेस हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास लैशेस आ गई और ये एक एक बाल होता है? जी।
यानी कि एक एक बाल उतार के जी। लगाना होता है। अब ये देखिए ना, लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपको लॉन्ग लेंथ चाहिए तो उसकी भी हो सकती है, शॉर्टर लेंथ की भी हो सकती है। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि ज़रा सी शॉर्टर लेंथ की अगर हम लगाएं ऊपर और नीचे तो लंबा लास्ट करती है। जो बहुत लंबी होती हैं तो वो फिर ज़रा, अच्छा इससे कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी होने की तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती? नहीं, अपनी लैश का होता है कि वो मतलब उतर जाती हैं। अपनी लैश जो उनसी होती है वो उतर जाती है, सम टाइम ऐसे होता है। अच्छा, बट वो अगर कोई एलर्जी या उससे कोई रिलेटेड हो? नहीं? अच्छा चलें, तो फिर एक हमें लगा के दिखाएंगी प्लीज़, ताकि हम थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को दिखा सकें। तो एक इसके अंदर बॉन्डिंग के लिए लगाई जाती है चीज़ जी। अच्छा, ये क्या क्या चीज़ें हैं? ये डिमाउंडर है। हाँ। ये लगाते हैं, इससे लैश जो से स्टे करती है। ठीक है। ग्लू जो और ये ग्लू है, लैश ग्लू। ये टूल्स हैं। हाँ जी। ये लैश क्लिनजर है। ये फ़ैन है। अच्छा, ड्राई करने के? जी, ड्राई करने के लिए। ठीक है, ओके। और आप बेसिकली हर चीज़ जो है वो स्टेरिलाइज्ड और सेपरेट करके यूज़ करते हो? ये नहीं, क्योंकि ये भी तो लोग कहते हैं ना। अच्छा, और ग्लू रिमूवर भी है आपके पास? ठीक है। अच्छा, ज़रा लगाएंगे एक, ज़रा हम व्यूअर्स आपको लगा के दिखाते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में, शादी के ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है कि आई लैशेज़ जो है लोग लगवाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा एक कन्फ्यूजन ही होती है कि लगवाएं ना लगाएं, क्या करें, किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके चलें। सो आप अपना बेशक प्रिपेयर कर लें, तब तक मैं जाके मनाइल से बात कर लेती हूँ, फिर वापस आके देखती हूँ आपको लगाते हुए। जी, अस्सलाम वालेकुम मनाइल। वालेकुम अस्सलाम। तो शिजा आज आपके पास है एज द मॉडल। हालांकि ये नीला नीला क्या लगा दिया है? ये करेक्टर्स लगाए हैं जो इस चीज़ को कवर करते हैं। जैसे पिंपल्स होते हैं रेड कलर के, उसको हम ग्रीन कलर से कवर करेंगे। अच्छा, और ये पर्पल किसके लिए? पर्पल जो डार्क सर्कल नहीं आ जाते, मतलब जो अक्सर जैसे पिगमेंट डार्क पिगमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है, उसको ये कवर करता है। येलो जो अनबैलेंस स्किन है उसे मतलब बैलेंस कर देता है, उसको बैलेंस कर देता है। तो आज मेहंदी के लुक में आपने क्या डिसाइड किया कि आज मैंने ये सोचा कि लाइट सेपरेट और गोल्डन का टच देकर इनका आईज मेकअप करेंगे। ठीक है। अच्छा, आईज मेकअप के लिए आप वेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे व्यूअर देखिए बेसिकली तो आई मेकअप ही होता है जो पूरे आपकी लुक को इन्हांस करता है। तो आप बेशक बेस वगैरह कर लीजिएगा, लेकिन आई मेकअप में चाहूंगी कि आप ऑन एयर करें और हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें। अच्छा रिमिया, आप रेडी हो? मैं आ जाऊँ लगाने के लिए, देखने के लिए कि किस तरीके से हमारी वो। अच्छा, सबसे पहले जरा थोड़ा आप एक्सप्लेन करो कि प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले क्या आई लैश को, आईज को अच्छे से हम इसे क्लींजिंग करते हैं, जैसे हम फेस का क्लींजिंग करते हैं ना, हम आई लैशेज जो हैं इसकी क्लीन करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो लगाती जाएंगी। आई लैशेज लगानी है पिन के साथ, जिसका स्टेप है उसको लगाते हैं। ही नोज वेरी वेल मोर देन मी। अच्छा, तो बात यह है कि जब एक आई कंप्लीट हो जाएगी ना, तो हम चाहेंगे कि हम दोनों आंखों में डिफरेंस ज़रूर दिखाएं। और हम यहाँ से, अच्छा अभी तो आई थिंक हम आई मेकअप क्लीन कर रहे हैं ना पहले। सबसे पहले तो हम वो नीट एंड क्लीन करेंगे, उसके बाद हम उस तरफ जाएंगे। अच्छा, तो अगर आप बेस हमें बनानी सिखा दें, ये आप बेस में ये है कि जी हम इसके बाद सीरम लगाएंगे। इनकी स्किन ड्राई नहीं है तो हम इसमें जो है प्राइमर अप्लाई करेंगे। प्राइमर का बेसिकली जो काम ये होता है वो इसको मतलब मेकअप और जो है ना स्किन में क्रिएट कर देता है, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चलता है। ठीक है। उसके बाद हम इसमें जो है इनका करेक्टर्स वगैरह कर लिया हमने ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद हम इस पर लगाएंगे जो फाउंडेशन है वो अप्लाई करेंगे, फिर फेस पाउडर अप्लाई करेंगे उसे फिक्स करने के लिए ताकि पैचेस ना आए, ठीक है। फिर देन हम ब्लश ऑन कर देंगे और कंटूरिंग और जो ठीक है। आप बेस कर लें, कंटूरिंग और इन चीज़ों की तरफ मैं आपके पास आऊँगी ताकि हम व्यूअर्स को दिखाएं। व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारी डिज़ाइनर ऑफ द डे होंगी, हिना सलमान हमारे साथ होंगी, रिजवान भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे ज़ेवर बाय रिजवान से। तो छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहें। तेनू होर की कहना है, तेनू होर की कहना है। जग पावे दो आके असा एक होके रहना है। जग पावे दो आके दे विच किड्डी सोहनी लगदी, नी तू गिद्धे विच नचदी फलोर पटदी। हो नी तू सहेलियां दे विच किड्डी सोहनी लगदी, नी तू गिद्धे विच नचदी फलोर पटदी। तेरे कन्ना दियां वालियां बावां विच चूड़ियां पालियां, तेरे नाल नचण वास्ते बिल्लों में घोड़ियां गालियां।
वेलकम बैक व्यूअर्स। इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे सुबह सुबह आपको देखने को मिलते हैं मॉर्निंग विद जुगन पे। सबका ही मूड खुशगवार हो जाता है। आइए अब मुलाकात करते हैं हमारी डिज़ाइनर से। हिना सलमान हमारे साथ हैं, फैशनिस्टा अगर हम कहें तो गलत बात नहीं होगी। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम हिना। आई एम गुड डार्लिंग। हर बार इतने खूबसूरत कपड़े और नई कलेक्शंस, क्या मैं मतलब आई डोंट इवन नो व्हाट टू से। हिना सलमान बाय द वे सीईओ हैं ऑफ हिनाश बुटीक की और टेक हिनाश जी हिनाश हाँ हिनाश सॉरी हिनाश ओह आई गेट इट ओह देयर यू गो टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग एक्सपर्ट हैं किनेट सेंटर फॉर लर्निंग एंड कल्चरल डेवलपमेंट से। प्लीज हिना सिट मेरी जान। एंड देन ऑफ कोर्स हम बुलाएंगे सेट पे प्यारे भाई, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने ज्वेलरी की दुनिया में ये इनोवेशन लेके आई हैं कि उन्होंने अफोर्डेबल कर दिया है एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव सेट, क्योंकि लुक बिल्कुल गोल्ड की और रियल ज्वेलरी की आती है, लेकिन बने सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड सोने में नहीं बना होता। क्योंकि आजकल सोना इतना महंगा हो गया है कि हर दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि वो बड़े बड़े सेट पहने और बाकायदा एक शहजादी, एक क्वीन लगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शहजादी और क्वींस वाले ज्वेलरी को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुनिया बदल रही है, ट्रेंड्स बदल रहे हैं और ज़ाहिरी ज्वेलरी के भी ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, तो हर बार नए नए महंगे महंगे सेट बनाना पॉसिबल नहीं होता। और वैसे भी जो स्पेशली शादी के दिन इंसान अपने सेट्स पहनता है वो बड़ा कम इंसान आगे जाके पहन सकता है अगर वो एक्चुअली रियल गोल्ड के बने हुए हों, क्योंकि डर लगता है कि भाई किसी की शादी पे जा रहे हैं, गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। ये ऐसी ज्वेलरी है कि ये लाइफ टाइम आपको लास्ट करेगी, बट इट्स नॉट मेड विद रियल गोल्ड। तो हमारे साथ हैं रिजवान भाई, जेवर भाई रिजवान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? वेरी वेल, बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और भैया आपको पता है मैं हमेशा ये बात एम्फसाइज इसलिए करती हूँ कि जैसे ही हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो लोग जो है ना अपना माइंड स्विच ऑफ कर देते हैं। सोने की बात हो रही है, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? सोना मेरे ख्याल से 135 या 136 पर तोला पे चला गया। मतलब 1,36,000 का तो सिर्फ सोने का 1 तोला आता है, और 1 तोला इतना सा होता है। उसमें क्या को इंसान बना पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई ब्रेसलेट बना लेंगे अच्छा सा, या इयररिंग्स आप बना लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बन पाता। जो शादी से रिलेटेड ब्राइडल ज्वेलरी है ना, वो तो 15-20 तोले से कम अच्छा सेट नहीं बनता। 15-20 के 25 लाख कहाँ से इंसान लाए? तो आपने इसीलिए, और बाय द वे अगर आपने रियल भी बनवाना है रिजवान भाई से, जेवर भाई रिजवान से, तो वो बना के आपको दे सकते हैं, इशू नहीं है, क्योंकि इनकी फिनिशिंग इतनी खूबसूरत है और हर किस्म का डिजाइन आप लोग क्रिएट कर देते हैं। लेकिन स्पेशली वो लोग जो रियल नहीं पहनना चाहते पर चाहते हैं कि वो रियल रखे, जैसे कि आप कहते हैं, तो एक दफा इधर आ जाते हैं रिजवान भाई। मैं चाहती हूँ कि हम एक दफा ज्वेलरी के आपको शॉर्ट्स दिखा दें। अब देखिए, ऐसे शॉर्ट्स स्पेशली आप अक्रॉस द बॉर्डर की मूवीज में और हमारी फिल्मों में भी देखते हैं कि लड़की की शादी है तो इतने बड़े बड़े सेट पहने हुए हैं, और ऑफ कोर्स सर्टन जो बहुत वेल्थी फैमिलीज हैं वो अफोर्ड भी करती हैं। अब इस किस्म का, जैसे कि ये वाला सेट है, अगर हम इस सेट की बात करें, ये अगर आप बनाने के लिए जाएंगे रूबीज, एमरल्ड्स, डायमंड्स और गोल्ड के अंदर, तो ये आपको 50-60 लाख से कम का नहीं पड़ेगा। सो द पॉइंट इज इस तरीके से। और अगर हम ये बनवाना चाहें आपसे गोल्ड में के इसमें नॉर्मल में, हाँ, ये करीबन 50 प्लस में बन जाएगा, 50,000 में बन जाएगा। और जो स्मॉलर सेट्स हैं 10 to 15 और 25,000 10,000 से लेके आप 50-60,000 रुपीज का सेट बनवा सकते हैं। और आप ये कहीं पहने, मैं आपको गारंटी देती हूँ, कोई आपको ये नहीं कह पाएगा कि ये रियल है कि नहीं है। जैसे, और बाय द वे मॉडर्न ज्वेलरी भी इनकी बहुत अच्छी है। जैसे कि ये देखें, मैंने मॉडर्न ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन पहना हुआ है, तो आते ही मैंने कहा रिजवान में ये वाले ये एब्स्ट्रैक्ट में बना हुआ है, जो स्टोन की नेचुरल शेप है उसी में बना हुआ है, ये एब्स्ट्रैक्ट में आ जाता है, और ये बिल्कुल डिजाइनर पीस है। ठीक है ना? सो ओके, लेट्स सिट डाउन और अब हिना जी से भी बात करते हैं। ओके हिना, मैंने कहा जरा ज्वेलरी की बात करें ना। सबसे पहले तो मुझे अपनी इस कलेक्शन के बारे में बताओ। I'll start from there. वो बिल्कुल नहीं, टेल मी अबाउट जनरली अबाउट योर कलेक्शन, उसके बाद फिर एक एक करके बात करेंगे। ठीक है। बेसिकली अगर कहते हैं ना कोई डिजाइनर हो जो अपना एक उसका स्टेटमेंट होता है, आई थिंक मेहंदी इज मोर माई स्टेटमेंट देन बारात। ठीक है, बिकॉज कलर्स, मेरा ये लगता है कि मुझे कलर्स के साथ प्ले करने का शौक भी है, एंड आई डू दैट। यू कैन सी अ लॉट ऑफ कलर्स इन माई आउटफिट्स। और वो फिर ये होता है कि व्हेन दे आर कलर्स, तो हमें लगता है कि ओकेजन जो है हम लोग सही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक आई एम अ पर्सन हु लाइक कलर्स।
एंड आपने वो जो मुझे एक बड़ा प्यारा सा लाइट ब्लू पाउडर ब्लू गिफ्ट किया था, वो जोड़ा मैं को 5 जगह पहन चुकी हूँ और हर जगह जहाँ पे पहना हर बंदे ने कहा ये इतना खूबसूरत है, कहाँ इट वाज अ सिमिलर, ये वाला कलर जो आपने दिया था उसके साथ 22 बट्टा था। कलर तो वैसे ही आई थिंक पाकिस्तान और कलर इतने मतलब साउथ एशिया और कलर इतने डीपली कनेक्टेड हैं। हाँ, और ओकेजन वाइज लाइक हमें पता है कि हमारी शादियों पे ओकेजन भी 4-4 5-5 होते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम संगीत, मिलाद सबसे पहले मिलाद होता है, उसके बाद फिर बाकी सारे इवेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद आपकी मेहंदी, बारात, वलीमा। तो उसमें हम लोग कैटेगोरिकली थीम वाइज करते हैं कि अगर आप निकाह है तो ऑफ वाइट्स में चले जाएं, मिलाद आपका हो रहा है तो आप इसको फिर पेस्टल्स में चले जाएं, माइयों में आप बिल्कुल येलोज में आ जाएं, येलो एंड ऑरेंज, और मेहंदी पे आप इसको पिंक्स एंड पर्पल्स एंड लिवेंडर्स और उसको आप उस पैलेट में ले जाएं। और बारात आपको पता है हमारे बहुत एक टिपिकल है, क्योंकि जो मर्जी हो, जितनी मर्जी ब्राइड वो हो जाए, मॉडर्न हो जाए, वेस्टर्नाइज हो जाए, बट रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा रहता है, या रेड का या पिंक का। आई थिंक वो हमारी कलर पैलेट सेम रहती है। रेड, पिंक एंड मरून्स भी बहुत लोग पसंद करते हैं। बर्गंडीज और बर्न्ट ऑरेंज एक तरह चला था। अच्छा हाँ, वो भी चला था। बट एक बात मैं व्यूअर जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें अपने स्किन टोन के हिसाब से रेड की टोन सेलेक्ट करें शादी के दिन, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो ब्राइट रेड पहन लेते हैं, स्किन टोन को नहीं उनको सूट करता। जैसे कि मुझे ब्लड रेड नहीं सूट करता, मुझे आप मरून में ले जाएं, इट सूट्स मी मोर। तो हर बंदे की स्किन टोन और पर्सोना होता है, पर्सनालिटी होती है, आपकी शेप होती है, आपका होता है आप किस तरह कैरी कर सकते हो, हर चीज हर बंदा कैरी नहीं कर सकता। और ये जो अक्रॉस द बॉर्डर की मूवीज की फिल्म स्टार्स जो होती है उनकी तस्वीरें दिखा देते हैं कि जी इसकी तरह हमें बना दें। अब आपकी लुक है किसी और की तरह की, आप चाह रहे हैं आप लगें किसी और की तरह, अपने आप में खुश होना, बिल्कुल इंस्पिरेशन ले, लेकिन पूरा बनने की कोशिश। अपने आप को सेलिब्रेट करना भी हर इंसान को नहीं आता। इट्स ऑल सेलिब्रेशन ऑफ योर ओन सेल्फ। बिल्कुल, आई वुड से दैट। आई ऑलवेज रिकमेंड माय क्लाइंट्स कि भाई तुम लोग जो भी हो कॉपी मैं कर दूंगी, सूट करे ना डिपेंड्स ऑन यू। हमें ये बना दे, हमें वो एक्ट्रेस बना दे, हमें ये बना और क्या ये बेहतर नहीं है कि आप अगर डिजाइनर के पास जाके इतने पैसे खर्च कर ही रहे हैं तो डिजाइनर से उसकी राय ले लें। जैसे कि आपने एक बार बताया था भैया कि माथा पट्टी हर बंदे को नहीं सूट करती। अब माथा पट्टी लोग कहते हैं कि हमने माथा पट्टी पहनी, चौड़े मुंह वाले होते हैं, पतले नहीं मुझे नहीं सूट करता, पतले मुंह को तो बिल्कुल नहीं करती। मेरा माथा चौड़ा है, हाँ। बट आप मुझे माथा पट्टी पहना दे, मेरा फेस बड़ा वियर्ड सा लगता है। मुझे 2-3 दफा ब्राइडल शूट्स में माथा पट्टी पहनाने की कोशिश की गई और वो नहीं सूट कर रही थी, तो जूलो ने खुद ही कह दिया कि ये आप उतार दें, आप टू मच उसके ऊपर कर रहे हैं, उसके फेस पे नहीं जा रहा। तो आप उससे डील ही कर लें, उससे एटलीस्ट मशवरा ले लें, मशवरा कोई भी दे देता है और वो आपको सही सजेस्ट करेगा। मतलब हर बंदा इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। ज्वेलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विद एन आउटफिट, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ जब तक वो कोलैबोरेट। अच्छा, सो टेल मी वन थिंग, मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को, उन लोगों को भी जो खुद भी तैयार हो रहे हैं अपनी मेहंदी के लिए और उन लोगों को भी जो मेहंदी पे जा रहे हैं? कुछ अपनी गाइडेंस दोगे हमारे व्यूअर्स को प्लीज ना। अच्छा, जो मेहंदी पे जा रहे हैं ऑब्वियसली आई थिंक उनको बहुत सटल होना चाहिए कलर्स में। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि वो कलर्स प्ले करें, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट आता है, आपने मेरा कलेक्शन देख ही लिया होगा, इट्स ब्यूटीफुल, यू कैन जस्ट वॉच आउट द कलर जो मैंने कॉम्बिनेशंस दिए हैं, गॉर्जियस। अब अपनी मेहंदी पे तो आई वुड रिकमेंड कि द वे शी इज कैरिंग हरसेल्फ, दुपट्टा सर पे आ जाए, द वे शी इज कैरिंग हरसेल्फ अंदरखे के साथ, लॉन्ग गाउन के साथ, उसके बाद लहंगा चोलीज, उसके बाद ये कि ट्रेडिशनल आपका एथनिक वेयर, फर्शी गराराज विद शॉर्ट शर्ट्स, वो उन्होंने शॉर्ट शर्ट पहना हुआ है, नीचे उन्होंने गरारा पहना हुआ है, तो मेहंदी के साथ आप बहुत कुछ प्ले कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मेहंदी में मतलब हो कि आप टिपिकली वो शलवार कमीज पे, वो भी हमारे कल्चर अब आ रहा है, शलवार बहुत इन हो गई है, शलवार भी हर बंदे को लेकिन सूट नहीं करती। शलवार हर इंसान, अब आई रिमेंबर पटियाला शलवार, डू यू रिमेंबर एक जमाने में जब पटियाला शलवार इन हुई थी। अच्छा, मैं क्योंकि हाइट वैसे मेरी छोटी और मुंह भी मैं कपड़ा ज्यादा और फॉल के साथ हेल्दी लगते हो, मतलब वो फिर यू नो वो पटियाला शलवार फिर उन लोगों को सूट करती है जो टॉल एंड स्लिम हो, या अगर शॉर्ट भी हैं तो मतलब उसके लिए बहुत स्लीक होना जरूरी है। अब अगेन दिस इज नॉट फ्रॉम अ फैट शेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अब बॉडी इसको क्या क्या सूट करता है। अगर आप पहनना चाहते हैं पटियाला शलवार व्हाटएवर योर साइजेस, आप पहने, हम में से कोई ये नहीं कह रहा ना पहने, बट एक गाइडलाइन दे रहे हैं। आप विश्वास ऐसी चीज है जो सबको सूट करती है, मोटे से मोटे बंदे को, पतले से पतले बंदे को, आप उसमें अपनी बॉडी शेप छुपा लेते हो,
विश्वास विश्वास में कलियों के साथ, हाँ। जिसको अनारकली कहते हैं, जिसको घेर वाला कहते हैं, जिसे उन्होंने पहना हुआ है, आप उसमें अपना कुछ छुपा लेते हो। टॉल भी होगा, शॉर्ट भी होगी तो विद हील्स कैरी कर लेगी, टॉल की होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। वो लुक तो मुझे वैसे ही बड़ी पसंद विश्वास के साथ आप बिल्कुल कवर्ड रहते and you look very regal. You look very regal and you look like a queen. आप you feel like a शहजादी। और उसके साथ फिर अच्छा, बट जब इस किस्म की लुक होती है और जब इतना वर्क होता है तो आई लाइक द फैक्ट दैट रिजवान भाई आपने ज्वेलरी भी सटल रखी, आपने बहुत ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहना दी। अच्छा रिजवान भाई ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे ना वापस तो शुजा आपसे कुछ म्यूजिक सुनते हुए आएंगे, कुछ गाना सुनते हुए आएंगे और फिर गाने के बाद वन बाय वन हम सब मॉडल्स की जो लुक है, हम थोड़ी सी उनके जो हेयर स्टाइल है, मेकअप है, बाल हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स वार्डरोब इज द मेन फीचर एंड द ज्वेलरी, उन पे भी डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तेनू होर की कहना है, तेनू होर की कहना है, जग पावे दो आके असा एक होके रहना है, जग पावे दो तू कर सेलेक्ट मुझे, बेवफा यूं ना कर रिजेक्ट मुझे, तुझे आबिद मैं प्यार करता हूँ, खुद से ज्यादा है तुझ पे ट्रस्ट मुझे। लवली स्वीट बोले दिल की ये बीट, मारूं तेरे संग डेट, दूं तुझको ट्रीट, तेरे रूप अगे चले मेरा कोई वसना, तेरे रूप अगे चले मेरा कोई वसना, हथ फड़ के मैं अज तेरे नाल नचना, अज पार्टी दे विच बड़ा रंग रचना, हथ फड़ के जदों मैं तेरे नाल नचना। बखरी निराली तेरी फेस ब्यूटी है, रोज तुझे देखूं मेरी अखियों की ड्यूटी है, बखरी निराली तेरी फेस ब्यूटी है, रोज तुझे देखूं मेरी अखियों की ड्यूटी है, तेरा प्यार करूं कैश हो जाए मेरी ऐश, तेरा प्यार करूं कैश हो जाए मेरी ऐश, दिल जिद करे हर वेले नाल बसना, दिल जिद करे हर वेले नाल बसना, हथ फड़ के मैं अज तेरे नाल नचना, अज पार्टी दे विच बड़ा रंग रचना, हथ फड़ के जदों मैं तेरे नाल नचना। हर वेले फॉलो करूं तेरे मैं स्टाइल को, कभी तेरी कॉल आए देखूं मैं मोबाइल को, हर वेले फॉलो करूं तेरे मैं स्टाइल को, कभी तेरी कॉल आए देखूं मैं मोबाइल को, तेरी मिस कॉल आई मैनू अजे तक ना, तेरी मिस कॉल आई मैनू अजे तक ना, तू के आसी मैं अज तेनू टेक्स्ट करना, तू के आसी मैं अज तेनू टेक्स्ट करना, हथ फड़ के मैं अज तेरे नाल नचना, अज पार्टी दे विच बड़ा रंग रचना, हथ फड़ के जदों मैं तेरे नाल नचना। तेरी मेरी जोड़ी मैया बड़ी परफेक्ट है, लाखों में किया है तुझे दिल ने सेलेक्ट है, तेरी मेरी जोड़ी मैया बड़ी परफेक्ट है, लाखों में किया है तुझे दिल ने सेलेक्ट है, तू
तू है मेरी तकदीर मेरे ख्वाबों की ताबीर, तू है मेरी तकदीर मेरे ख्वाबों की ताबीर। मेरी आंखों में बसा है बस तेरा सपना, मेरी आंखों में बसा है बस तेरा सपना। हथ फड़ के मैं अज तेरे नाल नचना, ओ अज पार्टी दे विच बड़ा रंग रचना। हथ फड़ के जदों मैं तेरे नाल नचना, अज नचना मैं नचना तेरे नाल नचना। हथ फड़ के जदों मैं तेरे नाल नचना। क्या बात है शुजा, वेल डन बेटा। हमेशा शुजा एहसान आते हैं और एक धमाका कर जाते हैं। अच्छा, जरा जो हमारे साथ हमारे म्यूजिशियंस हैं उनसे भी मुलाकात करनी जरूरी है। मोहसिन रजा हैं हमारे साथ ड्रम्स पे, क्रिस्टोफर है ऑन द गिटार, राशिद हुसैन ऑन द कीबोर्ड एंड मोहसिन नसीर ऑन द ढोलक। उनको भी लेट्स गिव देम अ बिग हैंड, अपने म्यूजिशियंस को। जी हाँ, हमारा शो आपको पता है मॉर्निंग में जो इनकम्प्लीट है इनके बगैर। और अब मेरे ख्याल से वार्डरोब की तरफ चलते हैं, लेकिन कुछ लम्हों के बाद, क्योंकि हम जाना चाहते हैं आई लैशेस वाले कॉर्नर के अंदर और दिखाना चाहते हैं कि आई लैशेस लगती कैसे हैं। एक्चुअली ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। हाँ, ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, इसमें कोई दर्द शर्द वाला एलिमेंट नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर आपने आई लैशेस लगानी है तो कोई पेनफुल ना हो। बेटा जरा लगा के दिखाओगे? अब ये देखिए, हल्की सी ग्लू लगा के, बिल्कुल हल्की सी ग्लू लगा के, और नेचुरल जो आपकी अपनी लैश होती है उसके ऊपर ही एक और लैश लगा दी जाती है और इस तरह से आपकी आई लैशेस इन्हांस हो जाती है। हम एक आई पे आपको आज लगा के इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि आप डिफरेंस देख सकें कि विदाउट मेकअप, विदाउट एनीथिंग, जब आप आई लैशेस लगाते हो, आप अगर ये वाले आई लैश एक्सटेंशन लगा देते तो कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। वैसे तो माशाल्लाह हमारी मॉडल की अपनी ही आई लैशेस बड़ी प्यारी हैं, लेकिन इसके अंदर जब आप मजीद और आई लैशेस डालोगे तो वो थिकनेस भी आ जाएगी और एक इन्हांस्ड लुक भी आ जाएगी। और जिन लोगों को ज़रा इरिटेशन होती है कि हर रोज़ कौन मेकअप करे, हर रोज़ लैशेस कौन लगाए, फिर वो सारा प्रोसेस से घबराते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ब्राइड्स के लिए कहते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि मतलब डेली आई लैशेस आपने वो लगाई उतारी, उनके लिए भी आई लैश एक्सटेंशन एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, और साथ साथ नाइल की तरफ भी हम ये देखें, आई लैशेस आपके सामने लग रही हैं, बहुत ही पेनलेस सुकून वाला। बेसिकली आप अपने कानों में अपने एयरपोर्ट डालें या अपने हेडफोन्स डालें और आप आराम से म्यूजिक सुने और रिलैक्स करें, और ये एक बड़ा रिलैक्सिंग प्रोसेस भी हो सकता है। तो एंड आई नो कि इनके सैलून पे तो जब आप ये करा रहे होते हैं तो साथ साथ आपका काफ़ी ख्याल रखा जाता है और लाड प्यार भी किया जाता है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक पर जब वापस आएंगे मेकअप को स्टार्ट कराएंगे और मतलब आई मेकअप आपको दिखाएंगे किस तरह का कर रहे हैं, और उसके बाद हम आपको वार्डरोब भी दिखाएंगे और स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे हिना जी के साथ और रिजवान भाई के साथ कि ज्वेलरी और कपड़ों के कॉम्बिनेशन और किस तरीके से अगर आपने घर पे भी अपने इस किस्म के कपड़े बनाने तो कैसे बना सकते हैं। ब्रेक के बाद फॉलो करूं तेरे मैं स्टाइल को, कभी तेरी कॉल आए देखूं मैं मोबाइल को। हर वेले फॉलो करूं तेरे मैं स्टाइल को, कभी तेरी कॉल आए देखूं मैं मोबाइल को। तेरी मिस कॉल आई मैनू अजे तक ना, तेरी मिस कॉल। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। आइए मेकअप स्टार्ट कराते हैं और हिना जी आप अपनी मॉडल को आगे ले आए जिनका आपने सबसे पहले हमें बताना है वार्डरोब का। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप, बताइए। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जो स्टेप होता है वो तो हमने फाउंडेशन और कंसील वगैरह कर लिया है। ठीक है। अब इसके बाद हमने इसकी जो सॉकेट लाइन है उसकी डेप्थ देनी है। ठीक है। वो जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी अच्छी आपकी आईज की लुक उठेगी। आप साथ साथ करती जाएं और मुझे बताते भी जाएं कि आप क्या क्या कर रही हैं। और हमेशा जो है ना अपने आउटर से स्टार्ट करना होता है ताकि अगर हमें नीट करना हो ना तो हम इजीली कर लें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इनर से तो वो मुश्किल होगा उसे रिमूव करना। ठीक है। ठीक है। तो आप ब्रश को राउंड राउंड रोटेट कर रही हैं? जी, हमेशा ब्लेंडिंग इसी तरह ही होगी। ठीक है। जी जी। लोग ना ऐसे सीधी लाइनें बना लेते हैं, वो फिर ब्लेंडिंग भी नहीं होती। इस तरह करेंगे तो ब्लेंडिंग नहीं होगी, इस तरह करते हैं कुछ। अच्छा ठीक है। ब्लेंडिंग नहीं फिर सही होती है उसमें। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो है हम लाइटर से डार्क जाएंगे, फिर हम इस पर ब्राउन कलर जो है ना डार्क, उससे थोड़ा सा इन्हांस कर देगा इस हमारे नीचे वाले कलर को।
उसके बाद हमने आई बॉल पे कलर लगाना है, इसके बाद हमने इसकी वो जो लाइटर आप अगर करते जाओ ना साथ साथ, यानी तो एक आंख अभी कर तो दूसरी आंख फिर आप उस तरह से कर देना, क्योंकि वो एक डिफरेंस जो हमारे व्यूअर्स को नजर आता है ना। ठीक है। अच्छा, कब जो होता है सॉकेट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है व्यूअर्स, क्योंकि उससे ना आपकी आई की डेफिनेशन बड़ी अच्छी बन जाती है। सो अक्सर लोग अपना लाइनर लगा के बस निकल जाते हैं, वो कैजुअल डे लुक के लिए फिर भी वर्क कर जाता है। मैं तो खैर फिर भी, मैंने अक्सर मेकअप आर्टिस्ट ने कहा है सॉकेट लाइन अपनी बना के ना बेशक लाइनर लगा के चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेड ना भी लगाएं तो डेप्थ आ जाती है ना। और उससे खैर आपको क्या डेप्थ की जरूरत है, माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब ये हम अभी देखें हमारा जो नीचे वाला कलर था वो इनहैंस हो रहा है, लाइट सा, हमने डार्क कलर दिया। ठीक है, आप इसके अंदर कह रहे हो कि पैरेट ग्रीन टाइप ऐड करोगे? जी जी जी, इसमें भी हम मर्ज कर देंगे। अच्छा, ये बताओ कि मेहंदी के मेकअप में और बारात के मेकअप में क्या डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि देखो ना अगले दिन आपने प्रॉपर ब्राइड बनना होता है। जी जी, ऐसा ही है। उसमें ये होता है कि आइज का मेकअप का डिफरेंस होता है कुछ, और कुछ होता है हमारी जो बेस होती है। मेहंदी में हम बहुत सॉफ्ट सी बेस देते हैं और सॉफ्ट सा आई मेकअप देते हैं, उसमें हम मेहंदी में चाहे तो हम वन शेड कलर भी लगा दें। एक्चुअली तो मेन डिफरेंस यही होता है आई मेकअप में। और लिपस्टिक का शेड आप क्या लगा रहे हैं? लिपस्टिक का हम पिंक, बेबी पिंक दे देंगे या पीच सा, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि वो आईज हम डिफरेंट कर रहे हैं। जी जी, इसलिए ठीक है। तो आप अपना ये कंटिन्यू करें, आ जाओ है ना, हम इधर वापस चेक मार लेंगे एक वार्डरोब डिस्कस करके। जी हाँ, ये लीना हमारे साथ है। ये मेरा राजस्थानी पैलेट था, ठीक है। इट्स ऑल द कलर्स ऑफ बिजूल जिसको कहते हैं, और ये मैं स्पेशली पहले राजस्थान देखकर, राजस्थान तो खैर नहीं, हमारे यहाँ थर पारकर है, वहाँ राजस्थान है अक्रॉस द बॉर्डर। दिस ऑल कलर्स बिलोंग फ्रॉम थर। अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको पता लगेगा, सारी लड़कियों ने, वहाँ औरतों ने साड़ी पहनी होती है, कम्युनिटी है वहाँ एक। तो मैंने उस कम्युनिटी को, स्पेशली स्ट्रेटा को मैंने हाईलाइट किया था, क्योंकि दे आर मोनेटरीज ऑफ पाकिस्तान, ट्रिब्यूट किया है। तो इट्स ऑल द मोटिव्स भी वहीं से हैं, और एम्बेलिशमेंट देखो, मोटा मोटा एम्बेलिशमेंट है, कहीं कहीं आपको एमरल्ड्स मिलेंगे, पर्ल्स मिलेंगे, बहुत डेलिकेट भी काम किया हुआ है आपने, मिक्स किया हुआ है साथ साथ, और क्योंकि डिजाइन को मैंने हाईलाइट किया हुआ बेसिकली। अच्छा, मैं एक चीज पीछे प्लीज दिखाना चाह रही हूँ, जो ये बड़ी ही आपने कूल किस्म की जो आपने ये डाली है, झुमके डले हुए हैं, क्या झुमके डले हुए हैं। और ये देखिए ना व्यूअर्स, यही तो चीजें होती हैं जो एक रेगुलर जोड़े को एक डिजाइनर के जोड़े से मुख्तलिफ करती है। सी तो बैक पे भी आपने डिटेलिंग दी हुई। और उसके बाद ये है कि ये वही वाला कट, इसलिए मुझे स्मार्ट लगता है कि इसमें आपका बॉडी बहुत टेपर्ड लगती है। इवन कि इफ यू कैन मूव अराउंड, नहीं ऐसे नहीं, तुम घूमो, हाँ, छोड़ के घूमो नॉर्मल। ये देखिए ना, ब्यूटीफुल, थैंक यू अलीना। वन लुक्स लाइक अ क्वीन, यू लुक लाइक अ क्वीन एंड यू फील लाइक अ क्वीन आल्सो। एंड देन ज्वेलरी का अगर हमें रिजवान भाई जरा बताएं कि आपने बड़ी सटल सी ज्वेलरी की है। अच्छा, एक्चुअली हमारी मॉडल ने ना बड़ा ड्रेस, जैसे कि हिना ने अभी एक्सप्लेन किया कि बड़ा कलरफुल सा ड्रेस है, और उसकी डिटेलिंग जिन्होंने अपने काम से की हुई है। हमने बड़ा सेटल सा छोटा सा इन्हें चोकर पहनाया है, और ये भी ट्रेडिशनल हमारी ज्वेलरी है, और इसके साथ ये छोटे से झुमके हैं देखें, और मतलब ये इसके साथ बिल्कुल मिक्स एंड मैच, एलिगेंट यंग लुक आती है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच अलीना। अच्छा, नेक्स्ट आप हम रूज को बुलाएंगे। रूज इज वेयरिंग अ गॉर्जियस आउटफिट, पर्सनल फेवरेट। ओके, सेम कलर पैलेट, थोड़ा सा उससे इंकॉर्पोरेट किया हुआ है। सेम आपकी थीम चल रही है, मेरी राजस्थानी थीम है, इसमें आप कलर्स देख सकते हो, काम देख सकते हो। काम उससे थोड़ा डिफरेंट इसलिए बिकॉज इसमें नॉट्स का काम दिया हुआ है मैंने, और इसको अंदर रखा दिया हुआ है विद दो टांगों वाले शरारे के साथ। और अगेन इफ यू टेक अबाउट दुपट्टास आर टिपिकल राजस्थानी। अच्छा, अब दुल्हन के लिए या दुल्हन की बहन के लिए ये बड़ा ही एक परफेक्ट है, बिकॉज होता ये है कि दुल्हन की बहन भी ऑफ कोर्स तैयार होना चाहती है, शी वांट्स टू हैव। मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है कि जो ब्राइड है वो फुल हैवी वाले जोड़े में है, और बहन जो है उससे थीम में हल्के थोड़े हल्के में। आई रियली लाइक दैट कि बहनें फिर सारी, अगर ब्राइड होती तो मैं इसको थोड़ा लॉन्ग कर देती, और लॉन्ग अंदर रखा वुड बी वेरी लॉन्ग। एंड यू सी इस किस्म के कपड़ों में मूवमेंट इजी हो जाती है, क्योंकि नीचे जो है आपने शिफॉन दिया हुआ है, पैलेट दी हुई है। हाँ, तो वो उसके साथ ना बड़े आराम से आप वॉक कर सकते हो, क्योंकि कभी ऐसे लोग भी होते हैं ना जिन्होंने भाग दौड़ बड़ी करनी होती है शादी पे। मेरी एक दोस्त है, उसकी बहन, छोटी बहन की शादी थी, तो वो जब गई डिजाइनर पे तो उन्होंने बड़े उसको प्यारे प्यारी, उन्होंने कहा देखें
अपर बॉडी की हद तक ठीक है, नीचे आप मुझे कोई ऐसी चीज ना दीजिएगा जिसमें मैं मेरे पैरों में आ रही हो या मैं गिरूँ, बहन की मेहंदी है, मैंने उस पर भाग दौड़ बड़ी करनी है। तो प्लीज जब आप लोग भी कपड़े डिजाइन करवाया करें, याद रखें कि आपका जो रोल है उधर उसके हिसाब से करवाएं। ऐसा होता है कि बेचारी दुल्हन की बहन गिर रही होती है, पड़ रही होती है, तो उसके कपड़े जो है वो अप्रोप्रिएट। सो दिस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और ज्वेलरी के बारे में बताएंगे? अच्छा, ये ना ज़्यादा बिल्कुल ये फर का कलर है और गुलाबी इसमें ज़्यादा था, तो जस्ट लाइटली सा ग्रीन है, तो हमने इसको ना कंट्रास्ट कर दिया विद द ग्रीन ड्रॉप्स के साथ। तो ये रियल के ड्रॉप्स हैं, तो कुंदन का ही सेट है और इसको हमने ग्रीन को इसको प्रोमिनेंट किया ताकि गुलाबी के साथ ज्वेलरी डिफरेंट नजर आए। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत, वंडरफुल। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने देखेंगे कि आई मेकअप कहाँ तक पहुँचा है, एंड देन ऑफ कोर्स हमने बाकी के आउटफिट्स भी डिस्कस करने हैं। हमारे साथ रहिएगा। मस्ती रंग उतारे, बैल बारी दम कमल की तम छम छम नाचूं चढ़ चुबारे, हुल हुलारे शक्कर भंडारी मोरा पिया मुझे मिलन आयो, शक्कर भंडारी मोरा पिया मुझे मिलन आयो, खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद पे आसी, खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद पे आसी, लूलू ठंडारी आज लूलू ठंडारी। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। और हमारे साथ हैं अलाइका और इनके वार्डरोब को आई लव दिस बाय द वे। ये तो मुझे वलीमे के लिए भी बड़ा ये वलीमे पे भी बड़ा प्यारा। अच्छा, इसकी मैंने बेस बिल्कुल लाइट रखी थी, मैंने लाइट बेस पे कलर्स थ्रो किए हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप डार्क पे डार्क ही करो, मैनी डजंट मीन कि आप बिल्कुल ही हो रहे हो। आजकल बिल्कुल ऑफ वाइट्स में भी मैंने देखा है कि ब्राइड्स आर प्रेफरिंग कि आप लाइट कलर्स में हमें डार्क कंट्रास्ट दे दो। तो ये किया मैंने कि ऑफ वाइट बेस रख के विद पिंक्स एंड पीचेस एंड फिरोजी के शेड्स में मैंने उसको एम्बेलिशमेंट्स डाली हैं। बाय द वे, जिनका निकाह भी है, और अक्सर लोग होते हैं कि वो एक निकाह का ही बड़ा फंक्शन करते हैं और उसके बाद रुखसती कर देते हैं और प्रॉपर वो बारात नहीं होती है, निकाह कर दिया और उसके बाद जाके 6 महीने के बाद आपने फिर रिसेप्शन कर ली, तो फिर बच्ची का दिल चाहता है कि भी निकाह ही तो एक्चुअली तो मेन चीज़ निकाह ही होती है व्यूअर्स, क्योंकि उस दिन आपकी शादी होती है। तो उस पे भी इस किस्म का आउटफिट जो है बड़ा ही खूबसूरत। और इसके साथ में खड़ा दुपट्टा है, दिस इज कॉल्ड खड़ा दुपट्टा। खड़ा दुपट्टा इज लाइक लंबा 4 गज का दुपट्टा होता है। खड़ा दुपट्टा आप इसको किसी तरीके से भी ले सकते हो, सर के साथ, और फिर लंबा दुपट्टा आप नीचे की तरफ फ्लो कर सकते हो। आजकल ये बहुत चल रहे हैं, फ्रिल्स रफल्स बहुत फैशन में है, नीचे लहंगे पे रफल्स दे दिए ताकि थोड़े से आप फेरी हुई वाली बात है ना, एवरी वुमेन वांट्स टू लुक लाइक अ फेरी क्वीन। तो आई थॉट कि आप जब तक आउटफिट में वो चीज़ नहीं लाओगे वो फिर आपका स्टाइल इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। बिल्कुल, लुक्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। अच्छा, ज्वेलरी फिरोजे। अच्छा, कैन आई टेल यू, मुझे फिरोजे और लैपिस इतने पसंद हैं, इतने पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। इट इज माय फेवरेट स्टोन। पता नहीं क्यों। ये मतलब देखें, ये तो एक नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से कलर है ना। बेसिकली जो फैशन इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, तो जो डिज़ाइनर कोई भी होता है ना, वो बेसिकली प्लेइंग विद द कलर्स, कट्स एंड शेप्स। यू सी, अब देखें ना, इसमें बिल्कुल ऐश सा कलर, बेस लाइन जो है ना वो ऐश है मटेरियल की, और इस पर हिना ने बड़ा लाइट और पेस्टल से कलर से की। तो हमने सिर्फ इसको, उसमें रोज़ी का टच है, तो नेकलेस और इयरिंग उसको जो है ना डिज़ाइनर फिरोजी वाले कहला दिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि फिरोजा हर बंदे को सूट नहीं करता, ये कि मिथ है कि ऐसी है? यार देखो, ये वो वाली बात है कि मतलब इफ यू आस्क मी पर्सनली, तो जिस तरह की मेरी फैमिली में सैफायर नहीं पहना जाता, वो कहते हैं अनलकी स्टोन है हमारे लिए, बट हमारे हर बंदे के लिए एक पूरे खानदान में कैसे हो सकता है? और कुछ लोगों को सैफायर इतना सूट करता है। कहते हैं सूट करने वाली बात, क्योंकि मैं अब इतने मॉर्निंग शोज कर चुकी हूँ ना एज अ होस्ट, और इतनी दफा लोगों के इंटरव्यूज कर चुकी हूँ, तो एक हद तक जहन कहता है करता है, नहीं करता। बट सच्ची बात है, मेरे पास कोई चीज नहीं है इन बट आई बिलीव कि जैसे कुरान में फरमाया गया कि ये जो पत्थर हैं, ये अल्लाह ताला ने इंसान की खूबसूरती के लिए बनाए, लूलू वल मरजान, इराइश के लिए बनाए हैं। हाँ, सही है। तो आई बिलीव दैट। अब जैसे मैंने आज ब्लू सूट पहना, तो मैंने ब्लू सफायर पहन लिया था। क्या बात है आपकी। पता है, माशाल्लाह इतना बड़ा सैफायर पहने। बाय द वे, सैफायर, एमरल्ड्स, रूबीज और डायमंड्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव स्टोन्स, ये बहुत महंगे स्टोन्स हैं। तो अगर आपको कोई बहुत सस्ते में कहे कि ये मेरी डायमंड की फलां चीज़ है और मैं बेच रही हूँ, तो प्लीज चेक करा ले, क्योंकि अक्सर बड़ी अच्छे क्वालिटी के जरकॉन डाल के कह देते हैं कि डायमंड्स हैं। तो देखिए, डायमंड और जरकॉन में फ़र्क है, और डायमंड ले तो कोशिश करें कि सर्टिफाइड ले, राइट? यस। देखिए ना, आधी ज्वेलर तो मैं भी बन गई। थैंक यू बेटे, थैंक यू। अब हम बुलाएंगे रिमशा को। रिमशा बेटा आओ। इनके आउटफिट की बात हो रही थी कि ये तो
खुद जो है दुल्हन को भी पहनाया जा सकता है। अच्छा, वेरी मुगल आर्ट, ये बड़ा वो है, इसमें झरोका के मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। दुपट्टास मैंने सबके चुनरी में रखे हुए। चुनरी बहुत फैशन में आजकल, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। चुनरी तो हमेशा ही फैशन में है। मुझे तो कहता है ना कि चुनरी आउटडेटेड और व्हाटएवर, एक ज़माने में कहते थे, मैं कहती चुनरी तो एक एवरग्रीन चीज है, आउटडेटेड। और इसके बाद ये होता है कि आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हो। दुपट्टे को आप बाद में भी किसी प्लेन के साथ यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू वेयर। अगर आप जरूरत नहीं कि आप हर वक्त ही भारी कपड़े पहन के अपनी तो शादियों में पहन सकते हो, दूसरों की शादियों पे इफ यू डोंट वांट टू, यू कैन टेक दिस दुपट्टा। लहंगा चोली की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इसको जॉइन करके एक विश्वास बना सकते हो। हाँ। और इसका काम इसमें सटल है, गोटे का काम बीच में मैंने किया हुआ है इसमें, सिरोस्कीज एंड गोटा विद रूबीज एंड कुंदन। और आपने भी फिर कुंदन, ये फुल फ्लैज एक ड्रेस है जो कि वलीमा पे भी पहना जा सकता है, और जो दुल्हन या दूल्हा की क्लोज जो बहन या सिस्टर दूल्हा की हो चाहे दुल्हन की हो वो भी पहन सकती है। तो चूंकि इसमें ज़रा थोड़ा सा मुगल टच था तो हमने इसको महारानी हार भी साथ पहना दिया, तो थोड़ा सा रिच लुक के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अक्सर महसूस करती हूँ, जो बच्चियाँ जैसे कि इमशा बहुत स्लिम एंड स्मार्ट हैं, तो जो बच्चियाँ जो ज़रा हाइट में शॉर्ट होती हैं और ज़रा स्लिम होती हैं, उनको बहुत हैवी जोड़े ना प्लीज़ पहनाया करें, तो ना बंदा दब जाता है उसके अंदर। तो बात ये है कि इफ़ यू आर टॉलर एंड यू कैन कैरी इट तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े जब हम पहना देते हैं ना। अब मेरे दोस्त की बेटी है और वो बल्कि दोस्त क्या है, बड़े भाई हैं मेरे, सुहेल जावेद जो डायरेक्टर भी हैं बहुत बड़े, उनकी बेटी ईमानी की शादी थी। मैंने ईमानी जब तैयार होकर निकली तो मैंने कहा इतना लाइट कि उसने मुझे कहा जोगन पप्पो मैं अगर इसे हैवी पहनूंगी ना तो मुझे पता मैं चल नहीं सकूंगी, तो मैंने अपनी शादी खुद भी तो एंजॉय करनी। तो मुझे बड़ी सेंसिबल उस बच्ची की बात लगी। और वो उसको तो हम हमेशा मजाक में लाड में कहते हैं सिंगल पसली, वो तो लिटरली एक मतलब मेरे बाजू के साइज की है वो। सो यू नो, जो हमारी यंगर बच्चियां हैं और जो स्पेशली जो बहुत ज्यादा स्लिम हैं, जो बहुत पतली हैं, उनको अगर जरा सा लाइट जोड़ों की तरफ लेके जाएं उतनी खूबसूरत लगेंगी। आप ज्वेलरी में अपना वो शौक पूरा कर ले। वो डू यू से? आई वुड से यू आर वेरी राइट, बिकॉज ऐसे ही होता है कि समटाइम्स आप ज्वेलरी हैवी पहन लो, अपना आउटफिट लाइटर रखो, आपको देखना है कि आपने किस तरह किस जगह पे कैसे कैरी करना है, और देखो अगर इजी और कंफर्ट हो ना। देखो अगर देखो कुछ रिसेप्शंस आजकल ऐसी भी होती हैं जहाँ पे दूल्हा दुल्हन घूम फिर रहे होते हैं, सबसे मिल रहे होते हैं कि दुल्हन बेचारी घसीटती हुई अपने उसे चला नहीं जा रहा होता और दूल्हा जो है वो आगे दौड़ रहा होता है और उसको डांटे पिट रही होती है कि साथ चलो। वो कहता है वो स्लो बड़ा चल रही है, मैं क्या करूँ, मैं भी स्यापा पड़ जाता है। ठीक है, जब शादी होगी तो लाइट पहनने हैं, समझ आ गया? मुझसे करिए, मैं आपको फोन करके पूछ लूंगी। अभी 2 और आउटफिट्स हैं जो हमने डिस्कस भी करने हैं। आ जाओ मेरी बेटी, और हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बल्कि ब्रेक के बाद जरा ज्वेलरी भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं और फिर फाइनल आउटफिट्स भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए हैं हम अपने रॉयल कॉर्नर में, जहाँ पे रॉयल फैंस के बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो रॉयल के रूम कूलर के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। व्यूअर्स, पिछले दिनों मैंने खुद भी ऑर्डर किए ऑनलाइन जाके www.royalfans.com से 2 रूम कूलर्स, क्योंकि हमारे घर की स्पेस ऐसी है कि इतनी ओपन स्पेस है कि जब हम एयर कंडीशनिंग ऑन भी करते हैं तो वो वाला इम्पैक्ट नहीं आता, और बच्चे वगैरह जब खेल रहे होते हैं, और वैसे भी आपको पता है बिजली इतनी महंगी हो गई है। खैर, रूम कूलर मंगाया, उसको सेट किया। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड व्यूअर्स। एक तो बहुत ही एलिगेंट लुक, दूसरी एक बड़ी मेजर बात कि इसमें अब एयर फ्रेशनर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा एयर फ्रेशनर का एलिमेंट भी डालना चाहते हैं तो बड़ी ही अच्छी खूबसूरत सी खुशगवार खुशबू या महक भी आती है। 15 घंटे तक आपको कूलिंग देता है, और इसमें 80 लीटर तक वाटर फिलिंग की गुंजाइश है, यानी कि 80 लीटर पानी आपने डाला तो 15 घंटे तक आपको कूलिंग मिलेगी। इसके अंदर आइस बॉक्स, आइस पैक और एयर फिल्टरिंग की भी सहूलियात मैसर हैं। उसके साथ साथ 260 वॉट पर चलने वाला हेवी ड्यूटी मोटर है, जो 2 फुल साइज इंपोर्टेड पैड्स की वजह से आपको बहुत ठंडी और तेज़ हवा प्रोवाइड करता है। मजबूत बॉडी प्लास्टिक की और पायदार पाइप्स की वजह से रॉयल रूम कूलर जो है बहुत लंबे अरसे चलता है। आजकल स्पेशली जो लोग बहुत तंग हो रहे हैं गर्मी से, उनको मैं यही रेकमेंड करूँगी कि रॉयल के रूम कूलर को अपने घर लेके आएँ और ज़िंदगी आसान करें। साथ साथ
फैंस की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल AC/DC इन्वर्टर सीरीज़ के जो फैंस अब अवेलेबल हैं, ये खूबसूरत भी हैं और बहुत ही मतलब वो जो कहते हैं ना कि एक आपकी ज़िंदगी को मज़ीद और अपलिफ्ट कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं आपके लाइफस्टाइल को। क्यों? क्योंकि हर औरत की ख्वाहिश होती है कि जब घर बने तो वो फिर हर तरीके से खूबसूरत लगे। अगर बहुत बेसिक सिंपल किस्म का फ़ैन लगा होगा बहुत ही ग्रैंड कमरे में, स्पेशली जो ड्राइंग रूम्स होते हैं, डाइनिंग रूम्स होते हैं, आपका लाउंज जो होता है, बेडरूम्स जो मास्टर बेडरूम होता है, जी जाता है कि उसकी एक इन्हांस्ड लुक हो। तो रॉयल के स्मार्ट लाइफस्टाइल AC/DC इन्वर्टर सीरीज़ के फ़ैन ज़रूर घर लेके आएँ और अपने जब गेस्ट आएँ तो उनको ना सिर्फ अपने घर के डेकोर से बट अपने फ़ैन से भी इम्प्रेस करें। ये भी रॉयल की वेबसाइट पे www.royalfans.com पे अवेलेबल है। आप जाके ऑनलाइन देख सकते हैं एंड उस हिसाब से ऑर्डर भी कर सकते हैं। एंड फाइनली बात करेंगे रॉयल वॉशिंग मशीन की। रॉयल वॉशिंग मशीन RWM 8012T, ये मॉडल जो इस वक्त सामने मेरे पास है, ये 6+1 ईयर्स की वारंटी की, रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है। स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी है, ड्यूरेबल मोटर है, लार्ज पल्सेटर, एनर्जी सेवर, डबल प्लास्टिक बॉडी जो इसको बहुत ड्यूरेबल बनाता है और जंग से महफूज रखता है। सिंक लिड ऑप्शन है, जेट स्ट्रीम और 3-वे वाटरफॉल सिस्टम। अब ये जो सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं, इनमें से एक चीज़ जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्लीज़ करती है वो स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी, यानी कि डिटर्जेंट भी उतना ही इस्तेमाल होता है और पानी और बिजली जितनी ज़रूरत होती है, ठीक है। सो आपकी बिजली भी कम इस्तेमाल होती है और आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलता है। और 3-वे वाटरफॉल सिस्टम जो है ये आपके कपड़ों को साफ़ भी अच्छे तरीके से करता है लेकिन आपके फैब्रिक को डैमेज नहीं करता। और अगेन डिटर्जेंट का यानी कि साबुन का इस्तेमाल कम होता है। तो ज़रूर www.royalfans.com पे जाएं और ऑर्डर करें रॉयल के रूम कूलर्स, रॉयल की वॉशिंग मशीन एंड रॉयल के वेरियस डिफरेंट फैंस। आइए बढ़ते हैं अपने प्यारे भाई रिजवान की तरफ। रिजवान भाई, ज्वेलरी के ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वार्डरोब भी कुछ रह गई है जो हमने डिस्कस करनी है, लेकिन ज्वेलरी की मैं बात करना चाहूँगी। अब ये जो सारे सेट्स हैं कुछ थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब करेंगे। ये आज हमने A+ के लिए एक छोटी सी अपना स्टॉल से लगाया है, दुकान सी बना ली है और ये हम सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। ये देखें, ये फुल फ्लैग ब्राइडल कुंदन में सेट है जो कि टिपिकल कुंदन स्टाइल है और ये रियल ब्राइड के लिए जो बड़ा मतलब जो इवेंट हो उसका, बारात का या निकाह का, मतलब जो उस पे पहनने के लिए, ठीक है। इसके साथ मैचिंग आगे से हार भी बन जाता है, हार भी होता है इसके साथ। और जैसे अगर आपको माथा पट्टी चाहिए, माथा पट्टी चाहिए तो ये माथा पट्टी भी है और अगर झूमर टीका चाहिए तो झूमर टीका भी हो जाएगा। उसके बाद ये देखें, ये जो है ना ये भी ब्राइडल सेट है और ये लाइफ टाइम कॉम्बिनेशन है हमारी ज्वेलरी का, रेड, ग्रीन एंड पर्ल के साथ, एमरल्ड, रूबी एंड पर्ल के साथ। लेकिन हमने इसको लेकिन जो बेस कलर है इसका वो रेड ही रखा है चूँकि ये ब्राइड ने पहनना है। जस्ट इसको ग्रीन का टच दिया थोड़ा सा कलरफुल करने के, पूरा रेड में सारी ज्वेलरी भी रेड, तो वो रेड, बल्कि मैंने तो ये भी कॉम्बिनेशन देखा है कि पूरे रेड सूट के साथ आपने एमरल्ड्स का सेट पहन लिया या आपने प्योर गोल्ड का पहन लिया अगर उसके ऊपर गोल्ड काम है, और अगर वाइट डायमंड्स वगैरह का काम है तो उसके ऊपर फिर आपने डायमंड का सेट पहना। ये एंटीक में बना हुआ है और अगेन जो है ये मतलब पार्टी वेयरिंग भी हो सकता है और वलीमा की ब्राइड भी पहन सकती है। लाइट्स अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी ना पहनना चाहिए। इसको हमने टीका चूँकि इसका ज़रा बोल्ड किया है तो उससे इसकी बोल्ड लुक आ जाएगी। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आना चाहूँगी व्यूअर्स, देखिए ये है टॉप्स। इन टॉप्स को मंगवाने का मैंने स्पेशली भैया को कहा था कि प्लीज़ टॉप ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ज्वेलरी तो हमने बनवा ली लेकिन अब हम क्या करें, मतलब बड़े बड़े सेट्स जो हैं वो मतलब अगर आपने रियल ज्वेलरी के ही पहनने हैं तो शादी के बाद बहुत से ओकेजन्स, बहुत से फंक्शंस आते हैं जहाँ पे आपने डिनर पे जाना है, डिफरेंट चीज़ों पे जाना है, तो तब इस तरह के टॉप्स आपके काम आते हैं। तो अगर आपने रियल में नहीं बनवाने तो देन अगेन अ ग्रेट ऑप्शन इज रिजवान भाई से राब्ता करें। हमारा जो आपको पता वेदर कैसा है, गर्मियाँ होती हैं और ये गर्मी में लॉन के सूट्स के साथ जस्ट टॉप्स पहन लिए तो आपकी थोड़ी सी रिच लुक आ जाती है। कहीं पार्टी पे जाना है, जो हमारे करीबन 6 महीने पाकिस्तान में गर्मी चलती है, ठीक है, तो उसके लिए ये टॉप्स जो है ना वो बड़े सूटेबल है। ऑफिस गोइंग आपको पता है वो जो आपने मुझे पर्ल वाले लंबे हैंगिंग वाले गिफ्ट किए थे, बाय द वे ये भी मुझे प्रेजेंट मिला है अपने भाई की तरफ से, मैं बता दूं ऑन एयर। तो बड़े प्यारे इन्होंने मुझे इयररिंग्स दिए थे।
मुझसे इतने लोगों ने कहा मुझे दे दो, मैंने कहा जाओ रिजवान भाई से खुद खरीदो। उन्होंने कहा ये तो बड़े महंगे होंगे, मैंने कहा जाके उनसे बात कर लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कितने को महंगे तो वैसे भी। और बाय द वे मॉर्निंग विद जुगन के रेफरेंस से अगर आप रिजवान भाई के पास जाएंगे, हम जरूर रेकमेंड करते हैं, लिबर्टी में इनकी शॉप है, जरूर। हाँ, हम उन्हें 20% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट देंगे। तो अगर आप मॉर्निंग विद जुगन के रेफरेंस से रिजवान भाई के शॉप पे जाते हैं, जेवर बाय रिजवान में, लिबर्टी में इनकी शॉप है, तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन द ज्वेलरी। तो अच्छा जुगन, कल बात हो रही थी कि ब्लैक में ज्वेलरी नहीं होती। ये देखिए हमने ब्लैक में हैंडमेड ज्वेलरी बनाई है कुंदन के साथ, और मतलब आजकल मोरलेस हर लड़की के पास जो है ना ब्लैक तो ड्रेस लाजम होता है। हाँ जी, और बात ये है कि मैं तो हमेशा खैर रिजवान भाई ये कहती हूँ कि देखिए कोई पॉप करने वाली चीज़ हो। अब देखिए ना ये कितना खूबसूरत टीका है, बट अगर आप ये रियल में बनवाएंगे, ये आप जिंदगी में कितनी दफ़ा पहनेंगे, राइट? अगर आप रियल में बना लेते हैं, आप जिंदगी में कितनी दफ़ा इसको पहन लेंगे। सो बात यह है कि अगर प्री एग्जिस्टिंग ज्वेलरी है जो अम्मी ने या फैमिली में चलती आ रही है, ओके, मतलब अल्लाह का शुक्र है मामा की तरफ से, नानों की तरफ से, फैमिली की तरफ से मेरे पास है ज्वेलरी। बट प्रॉब्लम यही होती है ना, हर बार लॉकर से जाओ, निकलवाओ, सारा कुछ करो, ये चीज़ें थोड़ी सी आजकल के ज़माने में दरअसल डेंजरस सेफ नहीं होता। और बात यह है कि अगर है पैसे, तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जिसके बारे में अगर सोचें आप लोग तो शायद आप भी मेरे साथ अग्री करेंगे। देखें, जेवर अपनी जगह है, लेकिन जेवर जब आप एक दफ़ा बच्ची को दे देते हैं तो वो फिर उसके पहनने के लिए ही होता है। अगर आपके पास है तो कोशिश करें कि बच्ची को कोई प्लॉट ले दें या उसको उसका अपना कोई घर ले दें। ज्वेलरी ज़रूर लें, लेकिन बात यह है कि जब ये इस किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको रियल में नहीं बनाने की ज़रूरत, इस तरह की चीज़ कर लें। कम से कम बच्ची के पास अपनी छत तो हमेशा होगी ना, कोई एसेट तो हमेशा होगा। क्या कहते हैं भैया? मकसद यही था कि अब जो है ना, चूँकि गोल्ड की प्राइस बहुत राइज हो गई है, तो ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है नहीं? और बाय द वे इनका सारा काम जो है वो क्रिएट किया जाता है बाय रियल ज्वेलर्स जो गोल्ड और डायमंड्स और प्रोफेशनल काम करते हैं। सिर्फ उनसे अब एक डिफरेंट मेटल में काम कराया जाता है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 2 और आउटफिट्स हैं हिना सलमान के जो हमने डिस्कस करने हैं, और फिर ऑफ कोर्स फाइनल फैशन वॉक एंड शुजा से सॉन्ग पे ही क्लोज करेंगे ब्रेक के बाद। मेल विछोड़े ते कर टुके, सुख मिलिया सो दुख मुके, रूह ने रंग रंगोली खेड़ी। वेलकम बैक व्यूअर्स। हिना सलमान, रिजवान भाई, मिनाइल खान हमारे साथ हैं, और ऑफ कोर्स शुजा एहसान भी। और अभी उनका फाइनल सॉन्ग करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि ये आउटफिट, इसको थोड़ा सा अगर हमें डिफाइन करके बताएं जो इंशा ने पहना है। और इसमें थोड़ा सा मैंने डल किया क्योंकि कलर बहुत ब्राइट था, तो काम का एम्बेलिशमेंट थोड़ा सा मैंने डल में रखा है और एंटीक में रखा है। ब्लैक में थोड़ा सा एंटीक होता है कि एंटीक लुक आए। एंटीक लुक भी बहुत इन फैशन होती है। लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल वो भड़कीले गोल्ड ना नहीं पहनना चाह रहे हैं, बहुत सटल लगना चाह रहे हैं, तो इसको मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन दिया है मेहंदीज पे, माइयों पे, इवन यू नो इफ वांट टू कैंडी पिंक कलर है, अपने वलीमे पे भी आप पहन सकते हैं विद, अगर दुपट्टे का कॉम्बिनेशन मैं चेंज कर दे दूँ, साथ सेम दुपट्टा दे दूँ, तो विद मिरर वर्क किया है। कहीं कहीं मिरर वर्क भी आ रहा है, कहीं कहीं इसमें। और जो लोग रेड को अवॉइड करते हैं उनके लिए, उनकी अपनी बारात के लिए भी बड़ा अच्छा आउटफिट है। और इसको थोड़ा सा और हैवी का, बल्कि वैसे ही इतना हैवी है, और मतलब हाँ कर भी सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो इससे ज़्यादा हैवी पहनना चाह रहे हैं, उसकी लुक क्या आ रही, कंप्लीट लुक क्या आ रही है। ज्वेलरी जैसे कि ये कैंडी पिंक कलर था, तो इस पर काम डल होया हुआ है, तो हमने भी जो ज्वेलरी की बेस गोल्ड है ना, उसको डल किया हुआ है और उसको शीशा कुंदन के साथ इन्हांस किया है, और उसमें जो मेन स्टोन है वो पिंक लगाया है। ठीक, अच्छा। और व्हाट इज योर डिज़ाइन फिलॉसफी बाय द वे? ओके, डिज़ाइन फिलॉसफी इज़ नॉट अ यू नो अ प्रोटोकॉल मैटर। इट्स लाइक आप कहीं से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। अच्छा, आई ट्रैवल अ लॉट, मुझे होता है कि मैं ट्रैवलिंग करूँ। जैसे इन्होंने जो पहना वो ट्रक आर्ट कलेक्शन पहना हुआ है। मैं पेशावर गई थी तो मुझे ट्रक बड़े इंस्पायर किए। हालांकि ट्रक्स का ये मतलब नहीं कि मैं ट्रक्स की तस्वीरें लगा दूँ। ट्रक का मतलब उनके कलर्स कॉम्बिनेशंस, उनका आइडिया, उनके मोटिव्स, खूबसूरत तरीके से उनके मोटिव्स होते हैं, तो वही मैंने इस पर लगाया। चले जी, अब बात करें हमारी, चले आ जाए जी, पहले हम ये देख लेते हैं क्योंकि अभी मैंने आईलैशेस भी दिखानी है, तो जरा इधर ले आते हैं हम शिजा को। आ जाइए नाइला आप भी जी। थोड़ा सा सबसे पहले तो हम आप अपने वार्डरोब की बात कंप्लीट कर लें। ट्रक आर्ट,
ट्रक आर्ट पे मैंने किया, ये मेरी डिज़ाइन फिलॉसफी थी, बिकॉज इंस्पिरेशन का कोई एक प्रोटोकॉल नहीं होता कि इंस्पिरेशन कैसे आ सकती, कहीं से कभी भी आ सकती है और किसी जगह। अच्छा, आई इंस्पायर फ्रॉम द प्लेसेस, आई लव टू ट्रैवल एंड आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्लेसेस, ग्रीनरी से, चीज़ों से, एक स्पेशल एथनिक एरिया से, आर्किटेक्चर से खूबसूरत, तो ये मैंने उसी के अंदर फ्लोरल्स के साथ ट्रक आर्ट को इंकॉर्पोरेट किया। अच्छा, और बहुत ही ईस्टर्न लुक के साथ वेस्टर्न स्टाइल की हमने ज्वेलरी बना दी, बड़ी ही एलिगेंट कॉम्बिनेशन उसको, क्योंकि ये येलो एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन था तो हमने जस्ट उसको एमरल्ड एंड गोल्ड में लिया है। इट लुक्स ब्यूटीफुल, वंडरफुल। एंड मेकअप, अच्छा आप जब कह रहे थे पैरेट ग्रीन, मैंने कहा पता नहीं क्या बना देंगे लड़की को। बेटा आंखें बंद करते हुए मैट सी लगती है। अब ये देखिए ना, बिल्कुल मैट सी पैरेट ग्रीन लुक है, सो इट्स नॉट अ वेरी वेरी हैवी लुक। बेटा आंखें बंद करो, ये देखिए बहुत ही प्यारी एंड बहुत ही सटल सा मेकअप। अब ऑब्वियसली जब बारात की लुक आएगी तो वो फिर कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी जब आप इतना सटल मेकअप एक दिन पहले करते। तो रिक्वेस्ट है कि कम से कम बारात से पहले वाले जो सारे फंक्शंस हैं उनको लाइट सा, बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप और ओवर कॉन्टोरिंग और ये चीजें, नो मेकअप लुक, नो मेकअप और इंटायरली डिफरेंट होना चाहिए ताकि बिल्कुल आपको डिफरेंशिएट हो बिटवीन बारात एंड ऑल दिस स्टफ। क्योंकि बारात के लिए हर कोई एक्साइटेड होता है, ब्राइडल कैसी है, ब्राइड कैसी लग रही है। अच्छा शुजा, तैयार हो जाए, हम जल्दी से जरा आई लैशेस में डिफरेंस दिखा दें। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हैं आई लैशेस कंप्लीट हो गई हैं पूजा की, और ये इस आई में आई लैशेस नहीं लगी और ये वाली आई है जिसमें लगी हैं। आंखें बंद करती हो जान, ये देखें, एक तो हैवीनेस काफ़ी ज़्यादा है, आप खोलो अपनी आंखें जान, ये देखें, तो देयर इज़ अ मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन द टू। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर लाइट और सटल तरीके से करें तो नेचुरल लगता है, जब हम फेक तरीके से उसको इन्हांस करने की कोशिश करते हैं ना, फिर वो टू मच लगता है। तो ये बड़ी ही आपने सटल तरीके से बेटा या बहुत अच्छा आपने किया है, भरी आंख लग रही है। और अक्सर हमारी आईलैशेस शॉर्ट भी होती हैं तो इससे वो लेंथ भी आ जाती है और मस्कारे की ज़रूरत ही नहीं रहती फिर। थैंक यू सो मच जानी, पेशेंस का और बर्दाश्त करने का आज हमारे लिए, एंड थैंक यू सो मच टू यू एंड योर हादिया सैलून। बहुत 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 शुक्रिया, रियल प्लेजर एंड ऑनर हैविंग यू गाइज देयर। एंड फाइनली अब हमारी जो फाइनल वॉक है विद आवर मॉडल्स, शुजा जी आपके गाने पे होगा, आ जाइए। कमलनू समझावे कोई, कमलनू समझावे कोई, हाय दिल दा रोगी आवे कोई, जिन्नियां साडे दिल नू लगियां एदे दिल नू लावे कोई, जाने नैन मिलाने ना मेरा प्यार पहचाने ना, कमलनी मेरा ढोलन माही, कमलनी मेरा ढोलन माही, दिया लगियां जाने ना, हासे बुलिया ते जचदे ने, हासे बुलिया ते जचदे ने, नी जद जद तू हसदी चन तारे हसदे ने। काबिल तुम ही हो, मेरा प्यार तुम, मेरी मंजिल तुम ही हो, मेरी जिंदगानी का हासिल तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, प्यार करूं मेरा प्यार याद रखना, मेरा प्यार तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं, मेरा प्यार याद रखना, मेरा प्यार याद रखना। कमलनी मेरा ढोलन माही, कजला पाके नैन सजाए, जुल्फा दे विच कुंडल पाए, जुल्फा दे विच कुंडल पाए, सिर तो पैर
रात कर सज के चन माही दे नेड़े आवे, जाने पावे जाने ना मेरा प्यार पहचानना, कमला नी